हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आदि संस्कृति के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं आज के सारे टॉपिक्स को लेकर के। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी न्यूज, खेल से संबंधित कुछ न्यूज यहाँ पर होगी, कुछ जो है संगठनों से भी संबंधित होगी। अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होगी तो वो भी हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी आर्टिकल्स यहाँ पर होने वाले हैं, कब कौन सा आर्टिकल या कब कौन सा प्रश्न जो है हमारी करंट अफेयर्स की कक्षाओं से पूछा जाएगा, आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है। इसलिए जितना जो भी पढ़ाऊँ मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, उसमें हम सारे आर्टिकल जो है बहुत अच्छे से कवर करेंगे। पहला हमारा आर्टिकल है, भारत को 2025-26 के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में पुनः निर्वाचित किया गया है। 2025-26 के लिए जो यहाँ पे क्या है, संयुक्त राष्ट्र का जो है शांति निर्माण आयोग, नाम से पता चल रहा है। इस आयोग का काम क्या होगा कि शांति बनाए रखिए। जैसे होता है अलग अलग देशों में जो है किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है या युद्ध छिड़ा होता है, तो दूसरे देशों का एक तरीके से दायित्व तो बनता है कि भाई इनको शांत कराओ, जो भी लड़ाई हो रही है या जो भी मुद्दा यहाँ पे है उसको जो है किसी भी तरीके से जो है शॉर्ट आउट किया जाए। तो इसी के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारत को जो है इसमें फिर से निर्वाचित किया गया है 25 और 26 के लिए, ठीक है। बात करें तो आयोग का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग। अवधि क्या है, 2 वर्ष, 25-26 दिखाई दे रहा है भाई, 2 वर्ष की अवधि के लिए है। अगर बात करें इसके तो 20 दिसंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई है। आपको लग रहा होगा पहले क्यों नहीं की, तो पहले इतनी ज़्यादा शायद अशांति रही नहीं होगी, रही तो पहले भी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, लेकिन जो है सारे देश इतने खुले तौर पर एक दूसरे का समर्थन या विरोध करते नहीं दिखाई दे रहे थे। इसलिए जो है समय के मांग के साथ 2005 में इसकी स्थापना की गई है। वर्तमान सदस्यों की बात करें तो 31 सदस्य देश यहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा है यहाँ पर, सुरक्षा परिषद है और आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिषद से यहाँ पर जो है टोटल 31 मेंबर चुने जाते हैं। उद्देश्य मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देखो एक अंतर सरकारी सलाहकारी निकाय है ये, जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है। जैसे अभी जो है रूस और जो है यूक्रेन में हो रहा था, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहा था, तो वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ मात्रा में ये लोग बात कर रहे थे कि कैसे भी करके वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। क्योंकि जब 2 देश आपस में लड़ते हैं तो देशों का नुकसान तो होता ही है, वहाँ पे पर्यावरणीय क्षति भी होती है, धार्मिक सामाजिक क्षति भी होती है, अमानव बहुत सारे जीव जंतु बहुत सारे नष्ट होते हैं, बहुत सारे लोग की वहाँ पर मृत्यु होती है, ठीक है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। तो जब 2005 में इस जो है संगठन को बनाया गया था तो भारत वहाँ पे संस्थापक के रूप में था। भारत पीबीसी में सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है, लगभग 6000, ठीक है। सैन्य योगदान करता मतलब हम सैनिक वहाँ पर अपने जो है भेजते हैं। कितने बताए हैं, 6000 था कि 60,000, हाँ 6000 ही सही है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है WTO महानिदेशक नगोजी ओकोंजो, नाम सुना होगा आपने बहुत बार इनका। नगोजी ओकोंजो इवेला महानिदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त हुई। तो WTO महानिदेशक जो है नगोजी ओकोंजो इवेला महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त हुई है। इसके पहले भी WTO के महानिदेशक यही हैं और दोबारा भी यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है। महिला हैं और जो अफ्रीका से संबंधित हैं और वहाँ से इस संस्थान के महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला थी, ठीक है। दूसरा कार्यकाल कब से शुरू होगा, 1 सितंबर 2025 से 4 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। पहला कार्यकाल कब था, मार्च 2021 से शुरू हुआ था, 31 अगस्त 2025 में खत्म होगा। अगस्त में तो जो है सितंबर में जो है दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हो जाएगा। WTO के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली पहली अफ्रीकी और पहली महिला हैं। तो WTO में महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अगर कभी पूछा जाए तो नाम क्या है, नगोजी ओकोंजो। या फिर पूछा जाए कि पहली अफ्रीकन महिला, तो भी सवाल का जवाब यही होगा, नगोजी ओकोंजो इवेला। जितना भी नाम याद रहे याद कर लेना। अब आती है WTO की बारी। स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी मार्केस समझौते या मार्केस ट्रीटी के तहत। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय
है। टोटल जो मेंबर है 164 मेंबर है यहाँ पे। वर्तमान महानिदेशक जो हैं वो भी यही हैं और आगे चलकर भी यही होने वाले। तो नगोजी ओकोंजो इवेला नाम याद रखना है, WTO की महानिदेशक है अगले कार्यकाल के लिए भी इनको फिर से चुना गया। आधिकारिक भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा भी है, फ्रेंच भी है और स्पेनिश भाषा, 3 भाषाएं आधिकारिक रूप में है। कभी प्रश्न पूछे WTO की आधिकारिक भाषा जो है जापानीज है, चाइनीज है, तो ये सारे जो हमारे विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अगला आर्टिकल हमारा है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। हर बार होता है, इस बार का देखते हैं कहाँ पर हो रहा है। 10वां संस्करण है ये। ठीक है, तो कौन सा संस्करण है ये? 10वां एडिशन है ये। IIT गुवाहाटी में हो रहा है। पहली बार कहीं हिल स्टेशन पर ये आयोजित हो रहा है, इसलिए जरूरी है। तो ठीक है, नाम क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। नाम से पता चल रहा है विज्ञान से संबंधित है। 2024 का है, 10वां संस्करण है, इस बार होने वाला है IIT गुवाहाटी में। ठीक है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो मेजबानी करेगा। जाहिर सी बात है, जहां पर हो रहा है मेजबानी भी वही करेगा। पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। तो क्या है, पहली बार पूर्वोत्तर वाले जगहों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। संस्करण 10वां आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच किया जाएगा, याद रखना है। अगर बात करें समन्वयक कौन है, तो इसकी जो है कौन यहाँ पे सब चीज़ देखेगा, तो क्या है CSIR। इस संस्थान के बारे में सुना होगा। जितने भी हमारे यहाँ पर जो है वैज्ञानिक खोजें वगैरह होती हैं या जो है वैज्ञानिक खोजों से संबंधित अध्ययन वगैरह होते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, उन सारी जगहों पर जो है ये संस्थान आपको देखने को मिलेगा। फुल फॉर्म है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। ICMR याद आया था मुझे दूसरा वाला। ठीक है, तो मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, 2 मंत्रालय जो है सम्मिलित रूप से जो है इसका आयोजन कराते हैं हर साल। विज्ञान भारती जो है सहयोग करता है। तो जितने भी विज्ञान से संबंधित जो है चीज़ें हैं वो सारी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का विषय, जब भी हम कोई ऐसा चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, कोई डे सेलिब्रेट करते हैं, कोई महोत्सव मनाते हैं, तो हमें देखना होता है कि क्या इसकी कोई थीम रखी गई है। कोई भी सम्मेलन हो रहा होता तो हम देखते क्या कोई इसकी थीम रखी गई है। तो थीम यहाँ पर है, देखो नाम क्या है थीम का, भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत को क्या कह रहे हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संचालित होने वाली वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। तो वैश्विक विनिर्माण केंद्र मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि इंडिया को जो है मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए। चाइना में जो है चीज़ें इतनी आगे क्यों बढ़ रही? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग हब है। आईफोन वगैरह सस्ते मिलते हैं और भी जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है सस्ते मिलते हैं, क्योंकि वही मैन्युफैक्चर होते हैं और ज़्यादातर मात्रा में वहीं पर असेंबल भी होते हैं। ठीक है, तो हम भी वही चाहते हैं कि हर क्षेत्र में जो है मैन्युफैक्चरिंग हब हम बने, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो या फिर किसी और का। पहला संस्करण जो है 2015 में IIT दिल्ली में कराया गया था। तो याद रखिएगा, पहला संस्करण जो है 2015 में IIT दिल्ली में कराया गया था। अगला आर्टिकल हमारा है नियुक्ति से संबंधित। तो फोटो देख लीजिए। ठीक है, इनको आपने आई थिंक बहुत बार देखा होगा टीवी में। वित्तीय बाजार के दिग्गज विजय चंडोक जो है NSDL, ठीक है, NSDL के जो है नए MD और CEO नियुक्त किए गए। तो नाम याद रखिएगा, वित्तीय बाजार के जो दिग्गज, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनालिटी, नाम क्या है? विजय चंडोक। ICICI बैंक से संबंधित व्यक्ति हैं ये, पहले वहां पर पद संभाल रहे थे। इनका तरीके से कह सकते हैं पदोन्नति हुई है। अच्छे खासे इंस्टीट्यूट, मतलब अच्छा खासा संस्थान है, सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है, वहां पर जो है इनको CEO और MD के पद पर जो है नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, विजय चंडोक। इससे पूर्व जो है ICICI बैंक में सिक्योरिटीज के MD और CEO के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। अगर बात करें NSDL की, नेशनल जो है सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, देखो सिक्योरिटीज मतलब जहां पे सिक्योरिटीज का नाम आया कौन सा संस्थान याद आता है? सेबी। ठीक है, तो 8 अगस्त 1996 को इसकी स्थापना हुई है, जिसके MD बनाए गए हैं। इनको वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत है ये।
ठीक है, मुख्यालय है मुंबई में। एक सेबी पंजीकृत बाजार अवसंरचना संस्था है, जहां पर भी शेयर मार्केट सिक्योरिटीज का जो है जिक्र होता है। हम वहां पर किस बैंक के बारे में पढ़ते हैं? सेबी के बारे में, ठीक है। जब हम पैसे के बारे में पढ़ते हैं कि ये बैंक वो बैंक जो है SBI बैंक, तो उन सब के बाद हम कहाँ पे जाते हैं? फिर RBI के पास जाते हैं कि भाई RBI आ गया यहाँ पे सेबी आ गया, ठीक है। अब जब भी हम पढ़ते हैं किसानों से संबंधित जो है बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक, किसानों के लिए ऋण, तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नाबार्ड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेबी में पंजीकृत एक बाजार अवसंरचना है। ये भारत में वित्तीय और प्रतिभूति बाजारों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। तो बस याद रखना है कि सेबी में रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके MD और CEO नियुक्त किया गया है इन्हें, ठीक है। समझ में आ गया? अगला आर्टिकल हमारा है, दिल्ली में जो है 13 साल बाद जापानी जो है इंसेफेलाइटिस के बारे में आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं जापानी बुखार बोल सकते हो, या फिर जो भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपके यहाँ आसपास बोला। तो जापानी बुखार कई बार आपको सुनने में आता है। तो 13 साल बाद जो है दिल्ली में फिर से जो है ये देखने को मिला है। दिल्ली में वैसे भी चीज़ें इतनी ख़राब चल रही हैं, गैस चैम्बर बना हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम बिल्कुल खतरनाक स्तर पे पहुंचा हुआ है। ऐसे में जो एक और नई बीमारी दस्तक दे रही है, जिसका नाम है जापानी इंसेफेलाइटिस का यहाँ पे पहला मामला दर्ज हुआ है, ठीक है। याद रखना है आपको, कहाँ पर? दिल्ली में। और पहला, अगर बात करें इस बीमारी की या बुखार की, तो जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस डेंगू, पीत ज्वर या वेस्ट नाइल वायरस जैसा ही कुछ होता है। उसमें बुखार आना, उल्टी आना, सर दर्द करना, ये सारी चीज सिम्टम्स होते हैं। वैसे ही कुछ सिम्टम्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें ये कहाँ पर होता है, तो जहाँ पर भी जल भराव वाली स्थिति होगी, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है। देखो यहाँ पे एक बीमारी आपको दिखी होगी, डेंगू। डेंगू के जो है मच्छर के पनपने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि पानी का या जल भराव वहाँ पे होना चाहिए। तो धान के खेत वगैरह हो गए, वहाँ पे पानी भर के रखा जाता है काफ़ी समय तक। तो यहाँ पे देखो लिखा है, जहाँ भी जल भराव होगा, धान के खेत वगैरह या गंदगी होगी, वहाँ पर ही ये मच्छर होता है। और इसका जाहिर सा मतलब है कि जहाँ पर ये बीमारी फैली या जहाँ पर पहला केस ये दर्ज हुआ है, तो हो सकता है वहीं आसपास जो है पानी इकट्ठा हुआ होगा या गंदगी हुई होगी। फिर भी जो है ये तय तौर पर हम नहीं कह सकते। हो सकता है बेचारा व्यक्ति जो है कहीं और ट्रैवल करने गया था, दिल्ली किसी और कोने में घूमने गया था, या कहीं और से घूम कर आया था, बीमार मच्छर ने उसको वहाँ पे काटा, लेकिन सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बात करेगा लक्षणों की, तो अचानक बहुत तेज बुखार आ जाएगा, सर में तेज दर्द होगा, बार बार उल्टी आएंगी और मतली महसूस होगी। अगर आपको जो है ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो जाकर जल्दी से डॉक्टर को दिखाना मत भूलिएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा है, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के बीच जो है $98 मिलियन का जो है ऋण समझौता हुआ है। भारत ने जो है 98 मिलियन जो है डॉलर जो है ऋण लिया है, कहाँ से? एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ADB से। ADB जो है मुख्य तौर पर जो है एशिया के आसपास की जो भी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको एक तरीके से ऋण मुहैया कराता है। थोड़ी ऋण की जो दरें होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं, और जो है कल्याणकारी कामों के लिए, कि वहाँ पे कोई इंफ्रा डेवलप करना है या कुछ भी ऐसा काम करना है जिसके लिए पैसे चाहिए उस सरकार को या उस देश को, तो पैसे यहाँ पर मुहैया कराए जाते हैं, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे, तो बस याद रखना है कि ADB के बीच पहला $98 मिलियन लिए गए हैं। दूसरा पॉइंट हमें याद करना कि इस पैसे का जो है भारत सरकार करेगी क्या करेगी? देखो यहाँ पे, बागानी फसल किसानों की प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंचने में सुधार। मतलब जो भी बागानी फसलें होती हैं और जो किसान होते हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं या फिर जो भी बाग से संबंधित खेती करते हैं किसान, तो कई बार उनकी फसलों को जो है कीड़े खा जाते हैं या फिर कोई बीमारी लग जाती है। तो ऐसी चीज़ों से जो नुकसान होता है उसके इलाज के लिए या फिर जो है बागानी फसलों को जो है खराब होने से बचाने के लिए यहाँ पर ये पैसा लिया गया है। देखो लिखा है, रोग मुक्त रोपण सामग्री उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो उन्हें जो है नर्सरी से जो भी पेड़ पौधे जो दिए जाएंगे वो ऐसे होंगे जिनमें जो है बीमारियां नहीं होंगी या जो रोग ग्रसित नहीं होंगे बड़े होने के बाद, ठीक है। फसलों की उपज, गुणवत्ता और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन, जैसे हमने पढ़ा है बहुत बार, जो है
BT कॉटन पड़ा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। तो ऐसे ही शायद यहाँ पर भी रिसर्च वगैरह करके जो है ऐसे पौधों या फिर नर्सरी में ऐसे पौधों का निर्माण किया जाएगा जो आने वाले समय में किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, जिससे वो प्रभावित हो रहे थे। अब बात करें जो अगर ADB के बारे में, एशियाई विकास बैंक के बारे में, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित एक क्षेत्रीय या क्षेत्रीय बहुपक्षीय जो है संस्था है। बहुत सारे यहाँ पर जो है देश शामिल हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जो है 1966 में स्थापना हुई है। 68 मेंबर्स हैं और जो मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, याद रखना है 1966 में स्थापित है, 68 मेंबर्स हैं और जो है मनीला फिलीपींस में जो है इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा है विदेश में भारतीय महिलाओं की सुरक्षा के लिए या मदद के लिए 9 जो है वन स्टॉप सेंटर जो है स्थापित करने की बात कर रही है भारत सरकार। तो ये क्या होंगे, जैसे हमारे भारतीय प्रवासी लोग जो हैं, भारतीय लोग जो हैं अलग अलग देशों में रहते हैं, तो लिमिट ये है कि कहीं पर भी 1 लाख से ज़्यादा अगर भारतीय लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर जो है हम जो है वन स्टॉप सेंटर्स खासकर महिलाओं के लिए स्थापित करेंगे। वो कभी भी किसी समस्या का जो है सामना करती है तो वहाँ पर जो उनको शेल्टर भी प्रोवाइड किया जाएगा और कानूनी सहायता भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ में इसके अलावा और भी मुहिम चलाई है सरकार ने, किसी की डेथ हो जाती है तो अगर उसको वहाँ से यहाँ लेकर आना है तो वो खर्चा जो है सरकार वहन करेगी। अगर उसको जो है वहीं पर कहीं दफनाना है या जलाना है तो उसका खर्चा भी सरकार वहन करेगी। ये सारे खर्चों के साथ जो अलग अलग देशों में जो है 9 वन स्टॉप सेंटर जो है भारत सरकार ने खासकर महिलाओं के लिए स्थापित किए हैं, जिसमें 7 में जो है शेल्टर की सुविधा है और 2 में नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, विदेश में संकट का सामना कर रही भारतीय महिलाओं की मदद के लिए 9 वन स्टॉप सेंटर्स स्थापित किए जाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रस्तावों को महिला एवं विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति ने मंजूरी दी है। ठीक है, अगर जगहों की बात करें कौन कौन से देशों में स्थापित किए जाएंगे विथ शेल्टर, ठीक है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE, सऊदी अरब, जेद्दा और रियाद में। ठीक है, यहाँ पर आश्रय गृह मतलब जो है शेल्टर्स वगैरह भी जो भी होते हैं गेस्ट हाउस टाइप का वो प्रोवाइड किए जाएंगे। 7 वन स्टॉप सेंटर हैं और जहाँ पर 2 जगह नहीं हैं, कनाडा और सिंगापुर में आश्रय गृहों के बिना जो है 2 वन स्टॉप सेंटर्स जो हैं। इससे क्या पता चल रहा है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं खाड़ी देशों में ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जगह हैं जहाँ पर जो है ये सुविधा दी जाएगी। आज का जो है आखिरी आर्टिकल हमारा छोटा सा बिल्कुल है, यहाँ ड्रोन जहाज के बारे में, ड्रोन के बारे में पढ़ेंगे। नाम क्या है, सबल 20 ड्रोन सबने देखा होगा। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देख के थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ना ये ड्रोन। तो इसकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी है, 20 kg का वेट उठा सकता है ये, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। देखो क्या लिखा है, पूर्वी क्षेत्र में तैनाती के लिए, तो जो हमारा पूर्वी ईस्टर्न एरिया जो हमारा है उसमें जो है तैनाती के लिए एंड्योर एयर सिस्टम्स जो कंपनी है से सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन यहाँ पर खरीदे गए हैं या बनाए गए हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा किस कंपनी की सहायता से, किस कंपनी से, एंड्योर एयर सिस्टम्स जो है कंपनी से जो है सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन लिए गए हैं। अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मानव रहित ड्रोन है। ठीक है, भले ही 20 किलो ले जा रहा है लेकिन उसमें कोई मानव नहीं बिठाएंगे, नीचे से इसको कंट्रोल करेंगे। वेरिएबल पिच तकनीक पर आधारित है, साथ में 20 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। मतलब इस ड्रोन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह लगभग 20 किलो तक का सामान जो है भेजा जाएगा। आप जो है न्यूज़ में सुनते ही रहते हो कि ड्रोन्स के माध्यम से जो है फूड डिलीवरी हो रही है और ये बहुत सारी शादियों में तो इस्तेमाल होते ही होते हैं ये। तो ये रहे हमारे आज के सारे आर्टिकल जिसमें हमने समझा कि आज के इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं जो है पूछी जाएंगी SSC के। आई होप आपको समझ में आई होंगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।